हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो गाइज आज बात करते हैं ना कि ट्रेडिंग कितना सक्सेसफुल हो सकता है एंड कितना अमाउंट डालना चाहिए वगैरह वगैरह करके, है ना। थोड़ा बहुत बात करते हैं, बस ज़्यादा ऐसा मैंने कोई प्लान नहीं किया है। बट अभी मैं कुछ पॉडकास्ट वगैरह देख रहा था एंड बहुत दिन से मेरा मन कर रहा था, क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्तों को इस बीच में, अब जैसे मुझे कल परसों में दो तीन दोस्त के मैसेज आए कि बता दे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ, है ना। तो ऐसा मेरे को आइडिया नहीं है, मेरे को बस इंटरडे का आइडिया है। लॉन्ग टर्म में फिर मेरे को बहुत सारी चीज़ देखना पड़ेगा, इतना मैं नहीं कर पाऊँगा अभी, है ना। तो मैंने मना कर दिया वैसे, है ना। कॉल टिप्स वगैरह वैसे मैं नहीं देता, ठीक है ना। वो मतलब अनएथिकल है काइंड ऑफ, है ना। क्योंकि फिर आपका लॉस हो जाए, प्रॉफिट हो जाएगा तब तो ठीक है, लॉस हो जाएगा फिर सर पे चढ़ के वो फिर दोस्ती बोस्ती सब चला जाएगा बाद में, ठीक है। तो इसके लिए मैं नहीं दे सकता अनटिल अनलेस 2-4 महीने में एक ट्रेड आता है जो कि बहुत ही श्योर शॉट होता है उस टाइप का। बट वो बहुत रिस्की है और अभी मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए आज मैं बताता हूँ, जैसे मैं बताता हूँ कि जस्ट बात करेंगे कि अब जैसे ये मेरा जो स्टॉक का लिस्ट है ना, ये मतलब इंडिया की जो जो बेस्ट कंपनी है सारी इसमें है ना, जिसमें अच्छे अच्छे वॉल्यूम है। इंडिया की जो टॉप 150 स्टॉक्स है ना, सारे इसमें है, ठीक है ना, जिसका दाम 20,000 से करीब कम है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, है ना। इसमें अब मान लिया टाटा वाटा निकालते हैं, टाटा वाटा मैंने कुछ प्लान व्लान नहीं किया। मैं पहले बताता हूँ, मैं कि एम से शुरू कर सकता हूँ, पी से शुरू कर सकता हूँ, कहीं से शुरू कर सकता हूँ, लेकिन टाटा देखते हैं क्योंकि टाटा केमिकल इस बीच में बहुत बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अभी इतना बड़ा ये आपको रिटर्न आरओआई देख के ना पागल हो जाओगे आप मानो आपने यहाँ कहीं यहाँ कहीं खरीद लिया कहीं भी, ठीक है। 974 है ना, अभी आपका कहाँ चल रहा है 1314, मतलब ऑलमोस्ट ये हो गया 4.5 50% रिटर्न। 1 लाख डाल दिया 1.5 लाख हो गया, 10 लाख लगा दिया 15 लाख हो गया, ठीक है। तो ऐसे सोचोगे पागल हो जाओगे, ठीक है ना। लेकिन आप ये बॉटम कैसे कैच कर पाओगे, और जब ये 1 से 2% का प्रॉफिट होगा आप झेल पाओगे, ठीक है ना। नहीं झेल पाओगे, ठीक है। ऐसा देखो, ऐसा लग कितने बार होता है, ये अभी 3-4 दिन हुआ है। इससे पहले देखो ये जो इतना फॉल हो रहा था, इसमें आप सर्वाइव कर पाओगे क्या, कहाँ पे एग्जिट कर जाओगे, भाग जाओगे आप, ठीक है। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हॉल्ट किया, ये सब डेली टाइम फ्रेम है। तो ये ऑलमोस्ट 20-25-30 दिन का है, ठीक है। 30-40 दिन तक इतना हो रहा है, फिर उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद नीचे नीचे ये देखो रेड रेड कैंडल, इतना अच्छा सेलिंग हुआ है यहाँ पे। इसके बाद अगर प्राइस नीचे आता ना, तो फिर आपका पता चलता 1 महीने के बाद, 1 या 1.5 महीने के बाद ऑलमोस्ट आपको मतलब ऑलमोस्ट सेम आर ओ आई, आपको सेम आर ओ आई नहीं, मतलब ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे होते हैं, आपको ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, या हो सकता है यहाँ से लॉस शुरू हो जाता, क्योंकि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाइंग दिख नहीं रहा था, है ना। यहाँ पे सडन थोड़ा सा बाइंग हुआ है, बट ऐसा फिर देखिए फिर फॉल हो गया। तो आपने माने देखो, आप तो ये सोचते हो ना कि हम मैंने यहाँ पे बाई किया तो 10 लाख लगा दिया 15 लाख हो गया। 10 लाख इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अमाउंट का डिफरेंस ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं 1000 बोलूँगा 1500 बोलूँगा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। आपको पता नहीं चलेगा कितना रिटर्न है, क्या ना। क्योंकि छोटे अमाउंट पे ना हम लोग आर ओ आई नहीं देखते, हम लोग सिर्फ रुपये देखते हैं। 500 रुपये को रुपये कभी मत देखा करो, आर ओ आई देखा करो, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। कभी रुपये नहीं देखने, कितना रुपये का मैं कभी मत देखो, आर ओ आई देखो। लॉस हो रहा है, आर ओ आई देखना है, ठीक है। अब मान लो सपोज आपने देखा यहाँ पे ग्रीन कैंडल, कोई न्यूज़ आ गया एक दिन में, इतना स्पाइक बस न्यूज़ के कारण ही आता है ना। या फिर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना, जो कि न्यूज़ देख के इधर उधर करते हैं, वो लोग ऐसा किए, ठीक है। उसके बाद देखो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन थे ना, वो क्या कि धीरे 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 सेल हो रहा है, देख रहे हो सेल। रेड कैंडल, इतना बड़ा रेड कैंडल, यहाँ एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है, लेकिन इतना बड़ा रेड कैंडल है, छोटा छोटा रेड कैंडल। कुछ कुछ रिटेल ट्रेडर अभी उनको लग रहा है अभी इतना ऊपर तो है, अब इसके बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। इसी कारण से वो बैठे हुए हैं। अभी भी थोड़ा थोड़ा बाइंग जो हो रहा है, ये जो विक दिख रहा है नीचे वाला विक जो है, ये टेल बोलते हैं इसको, शैडो बोलते हैं, ठीक है। तो इसको सॉरी, तो इसको ना इसका मतलब है कि अभी भी बाइंग चल रहा है ना। वो कुछ आवाज़ आ रहा था बैक से, ठीक है ना। तो इसलिए अगर सोचो आपने यहाँ पे खरीदा 5 जनवरी 2024, नीचे में डेट दिख रहा है ना आपको 5 जनवरी 2024, ठीक है ना। यहाँ पे आपने खरीद लिया, ठीक है। या फिर सोच लो आपको ना थोड़ा सा, ये तो जनवरी का है, 2-3 महीने में आपको पता नहीं चलेगा, है ना। 5 जनवरी, मानो 5 जनवरी को आपने खरीद लिया 1132, है ना, तब थोड़ा नीचे ही मान लो 1100 के आसपास खरीद लिया कहीं पे, ठीक है। थोड़े दिन तक तो आपको प्रॉफिट दिखा, चल रहा, ठीक है। कितना परसेंट है, 40-50.5 या 1% करीब हो गया। फिर उसके बाद देखो जैसे ही नीचे आ गया ना, आप कहाँ एग्जिट करोगे, रुके रहोगे, है ना। कि हाँ ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि हाँ ये चलो अच्छा स्टॉक है, टाटा केमिकल, टाटा का स्टॉक है, अच्छा ही चलेगा, है ना। ठीक है, आपने इतना दिन वेट किया तो आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन आप एग्जिट कहाँ पे करोगे। अब आपको लगेगा और उड़ेगा और उड़ेगा और उड़ेगा, है ना। तो आपको बेसिक भी ऐसे कुछ ना कुछ रूल होना चाहिए। अगर 10% आ रहा है मेरे को, तो मैं 50% प्रॉफिट बुक कर लूँगा, ठीक है ना। या फिर जैसे आपको बेसिक जो है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बेसिक पता होना चाहिए। जैसे क्या होता है डेली टाइम फ्रेम का स्विंग ये है,
जैसे ये स्विंग क्रॉस किया ना, तो आप जैसे ये इतना अच्छा ग्रीन कैंडल मिला तो स्टॉप लॉस यहाँ रख दो। पहले आपने मान लो यहाँ पे खरीदा, ठीक है, 944 पे खरीदा आपका आपने देखा कि यहाँ पे एक नीचे वाला प्राइस जो यहाँ पे आया हुआ है, देखो यहाँ पे भी बॉटम बॉटम बॉटम, तो आपने सोचा यहाँ तक है, अगर एक रेड कैंडल यहाँ पे आ जाएगा डैट मीन्स कि ये इतना बाइंग होने के बावजूद रेड कैंडल अगर बना, मतलब ये वाला लाइन क्रॉस हो चुका है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन, ठीक है ना। इसका मतलब अब सेलिंग शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि जो भी लोग यहाँ बाई किए होंगे, यहाँ पे कोई ना कोई बड़े इंस्टीट्यूशन बाई किया हुआ है, यहाँ पे बाई किया है, यहाँ पे 4-5 बार बाइंग हो चुका है ना, तो चांसेस है मैक्सिमम कि यहाँ पे फिर से बाइंग शुरू होगा, है ना। तो अगर आपको ये सब चीज़ थोड़ा सा पता है तो आप क्या करो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल का वेट करो, इसका जब हाई क्रॉस होता है तो बाय कर सकते हो, है ना। और जो आपको स्टॉप लॉस लगाने वो लगाने, जैसे मानो यहाँ पे ये जो मैंने लाइन यहाँ पे कर्सर है ना, कर्सर या जो भी बोलते हैं इसको, है ना, ये जो है जो लाइन दिख रहा है आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों साथ में, मानो आपने 926.50 या फिर आपने ऐसा रख लिया कि यहाँ पे अगर रेड कैंडल मुझे दिखेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊँ, तब वो ठीक है, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ रूल्स बनता है। जैसे यहाँ 1000 नंबर है ना, तो जनरली क्या होता है ना, 1000 नंबर या राउंड नंबर पे ना बहुत सारे बायर होते हैं, उनको लगता है 1000 नंबर आ गया, इसको क्रॉस करेगा तो मैं फिर से बाय कर लूँगा, है ना। बहुत सारे लोगों का ऐसा लॉजिक होता है, बहुत 1001 पे बाय करते हैं, बहुत लकी नंबर या ऐसा कुछ कुछ साइकोलॉजिकल नंबर से होते हैं ये सब, है ना। तो इसी हिसाब से आपको कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, ट्रेड में बैठे मत रह जाओ कि ज़िंदगी में टाटा का स्टॉक है, ज़िंदगी में ऊपर ही चलता रह जाएगा। अब देखो, अब जैसे आपने ऐसा सोचा ना कि, हेलो, नहीं नहीं कुटुम जल्दी बोलिए, मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है एक। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक है ओके, ठीक है। हेलो गाइज तो मुझे पता नहीं म्यूट व्यूट कैसे पॉज कैसे करते हैं, इसलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। आपने फॉलो सोचो, आपको मतलब मानो आपने कुछ फंडामेंटल चेक किया था, कुछ भी इधर उधर चेक करके आपने सोचा, आपने यहाँ पे ले लिया, उसके बाद यहाँ पे गया, है ना, जैसे थोड़ा सा प्रॉफिट होता है ना, तुरंत बुक करके अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया, जब तक ग्रीन कैंडल, अच्छा ये बड़ा वाला ग्रीन कैंडल जो होता है ना, ये सब बड़े बड़े ग्रीन कैंडल, आपको क्या करना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते जाओ स्टॉप लॉस, इसके नीचे आता है अगर प्राइस तो भाग जाओ सीधे, ठीक है, ज़्यादा सोचना वोचना नहीं। ये सब इतना अच्छा अच्छा रेड कैंडल दिख रहा है, इसके बाद अगर आप ट्रेड में बैठे हो ना तो बर्बाद होने का चांस है। मैं इसको आप मंथली टाइम फ्रेम पे या कोई भी स्टॉक, चलो ऐसा करते हैं ना, मैं ऐसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, जो भी स्टॉक यहाँ पे आएगी मैं उसको ले लूँगा, ठीक है, इसको चूँकि मैंने देख लिया तो ठीक है। चलो करते हैं, ये देखो आ गया सिप्ला, चलो सिप्ला काफ़ी अच्छा चल रहा है उसे, ठीक है। चलो ठीक है, हम देखें सिप्ला, देखो सिप्ला में तो आप कहीं भी बाय करोगे ना प्रॉफिट ही रहोगे मैक्सिमम चांसेस है, बट अब आप इसको बताते हैं ये, ओ सॉरी नहीं नहीं, ये मंथली टाइम फ्रेम वैसा, ठीक है। अब देखो आपने सपोज यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है, ये ब्रेकआउट है, रेजिस्टेंस वीसीपी पैटर्न जिनको पता होगा उनको पता होगा, ठीक है, 417 पे आपने बाय किया, ठीक है, एकदम मस्त 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 प्रॉफिट चल रहा था, आपने बुक ही नहीं किया, ठीक है, थोड़ा सा रेड कैंडल बना, आपको यहाँ पे बुक कर लेना था, यहाँ पे भी आप बुक नहीं की, थोड़ा ग्रीन कैंडल बना था, इसके बाद चांसेस होता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन आपने देखा दूसरे दिन फिर से रेड कैंडल, तीसरे दिन भी रेड कैंडल, फिर भी आप एग्जिट नहीं कर रहे हो, आपको अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हो, है ना। तो ठीक है कोई बात नहीं, वेट करो, लेकिन एटलीस्ट जब ये वाला जो ये इसको बोलते हैं बॉक्स, है ना, बॉक्स का कभी भी अगर ये इस तरह से ब्रेक डाउन होता है ना, आप देखो ये बॉक्स बन गया, इतने दिन ये मंथ्स का है, आप समझ रहे हो मंथ्स का है, 1/9/2014 से लेके ये है 16/9/3/4, ऑलमोस्ट 16 मंथ आएगी इसमें भी, है ना, 16 मंथ्स या जो भी हो 16 मंथ्स करीब में, अब तो प्राइस बिल्कुल ही वहीं पे था, आपको एग्जिट करने का मौका था, प्रॉफिट था, आपने देखा प्रॉफिट, बहुत साल से प्रॉफिट ही है, जब से मैंने बाय लिया ऐसे प्रॉफिट ही हो रहा है, मैं एग्जिट ही नहीं करूँगा। नीचे आया नीचे आया नीचे आया, आपने परचेज़ कहाँ पे, इधर कहीं पे किया है ना, 390 के आसपास, ठीक है, फिर देखो प्राइस कहाँ कितने सालों तक यहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है, आप समझो, आपके पास अगर यहाँ एग्जिट करके दूसरे स्टॉक में लगाते 2 से 3% भी तो मिलता ना। अब देखो आपने यहाँ पे कितना 643 के आसपास आपको निकल जाना था, है ना, आप नहीं निकले, ठीक है, अब प्राइस नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया, इसके बाद क्या होता है, इस पैटर्न के बाद ब्रेकआउट मस्त वाला होता है, बट आप उतने दिन तक वेट करके इतना पैसा फंसा हुआ है आपको, देखो ये कैंडल कब का, ये है 1/2/2016, फरवरी 16 का है, एंड इसको जो क्रॉस किया है ये है 2020 का, 4 साल तक, 4 साल तक आपको देखो प्राइस कितना चल रहा है, 680, यहाँ पे कितना था 660 680 तक ही मैक्सिमम जो इसका टारगेट था ना, इसका मैक्सिमम, इसको टारगेट को जैसे अप ब्रेक हुआ है ना, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये वाला ग्रीन कैंडल का लो क्रॉस नहीं हुआ है, नीचे नहीं आया प्राइस, समझ रहे हो, तो इस तरह से ट्रेल किया जाता है,
अगर मैं इस स्टॉक में ट्रेड करता है कभी भी कुछ करूँगा ना, एक तो देखो जो मुझे एक बहुत अच्छा, छोड़ो ये मैं अभी वो बताऊँगा तो वो फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी बस मैं बता रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए ट्रेड में जाने के लिए, घुसने के लिए, या फिर एटलीस्ट आपके पास कुछ ना कुछ, मतलब आप समझो कॉमन सेंस लगो। आप नहीं कर पाओगे, आपको लग रहा है ना साल का 20% होगा, नहीं कर पाओगे। ठीक है, साल का 20% कोई दिखा दो 3 साल का, मैं समझ जाऊँगा। ठीक है, 3 साल का आप दिखाओ, ROI 20% नहीं होता है किसी का। गलती से किसी का तुक्का लग गया, मानो किसी ने यहाँ पे बाई कर, किसी को पता चला हैमर होता है एक, हैमर पे उसने बाई कर लिया, गलती से ऊपर चल गया, लेकिन उसके बाद यहाँ जाने के बाद अगर रेड कैंडल आप एग्जिट तो कर दो ना यार एटलीस्ट, है ना। ये तो एटलीस्ट हो सकता है ना। इतना बड़ा अच्छा हैमर कैंडल है, मंथली कैंडल, यहाँ सपोर्ट भी काइंड ऑफ दिख रहा है, यहाँ पे बाइंग बनता है। ठीक है, आप इसका हाई क्रॉस होता है बाइंग कर लो। ठीक है, बाइंग मतलब एज सच इतना नहीं है, बट मतलब मैं बता रहा हूँ जिसको कुछ भी नहीं पता है एज सच, तो उसको अगर ये वाला कैंडल पता है ना तो ठीक है आप कर लो। लेकिन अगर इसके नीचे प्राइस आता है तो आप भाग जाओ छोड़ के। फिर प्राइस कहाँ तक जाएगा, फिर इसके बाद पता है आपको प्राइस नीचे कहाँ तक आएगा, प्राइस यहाँ तक आएगा। वेट कर पाओगे क्या? ये कितना है, 842, 842, इसके बाद सपोर्ट है 350। आपका कैपिटल 50% से ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है ना, आपने मानो देखा, आपने कुछ दिन से सिप्ला देख रहे थे, आपको लगा 2-3 महीने से तो ऊपर ही जा रहा, अब इसका फ्यूचर ब्राइट आपने यहाँ परचेज कर लिया, फिर उसके बाद प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, कितना, 4, 4, 8, 8 से 9 महीने बाद आपको, मतलब अगर आपने 1 लाख लगाया तो यहाँ पे जाके 9 महीने बाद फिर से आपको 1 लाख दिखेगा। ये 9 महीने आपको लॉस दिखेगा। आप एग्जिट कहाँ करोगे? जैसे ही एक ग्रीन कैंडल दिखेगा ना आपको, अरे यार बहुत दिन से फंसे हुए थे, अब निकल जाते हैं। उसके बाद देखो रैली आएगा, है ना। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, है ना। बहुत जगह क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है, बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सब फेजेस होता है जो हर एक कंपनी जाता है। कोई कंपनी आप सोचो निफ्टी एक साल में 7 से 10% जाता है। ठीक है, 7 से 10, 15 मान लो बहुत अच्छा हो गया तो, ठीक है ना। तो आपको मैक्सिमम जो रिटर्न आएगा 15% करीब में ही आएगा। ठीक है, बाकी आपको तभी आ सकता है, अब जैसे मानो मैं दिखाता हूँ इसका। ठीक है, इसका कहाँ से आपको मैं पैटर्न बताता हूँ, मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है बहुत बार। ठीक है, यूट्यूब वीडियो पर अगर आपने देखा होगा, ये देखो, ये देखो, ये 3 लाइन कनेक्ट हो गया। ठीक है, 3 लाइन मैं कहीं भी किसी भी ऐप उसमें कर सकता हूँ। ठीक है, कहीं भी छोड़ दो इसको, मैं दिखाता हूँ आपको कहीं पे और कहीं अच्छा बन गया ना। यहाँ पे देखो ये वाला, इसका ये कोई ग्रीन कैंडल ही ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, ये वाला ग्रीन कैंडल, हाँ ये देखो काइंड ऑफ मस्त वाला है। ठीक है, आप देखो कोई भी रेजिस्टेंस जो होता है ना वो एक फिक्स पॉइंट नहीं होता है। आप देखो यहाँ पे ये वाला, यहाँ से देखो यहाँ तक प्राइस गया नीचे आया, प्राइस गया नीचे आया, फिर यहाँ से प्राइस यहीं पे नीचे आ गया था, फिर यहाँ पे प्राइस गया यहाँ से नीचे आ गया। तो हम लोग काइंड ऑफ क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर इसको ऊपर प्राइस जाता है, यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है ना ये बना, तो यहाँ पे हम लोग वो करेंगे, क्या बोलते हैं, बाइंग करेंगे। इसका क्रॉस किया ना तो बाइंग करते हैं, इस तरह से लॉजिक चलता है। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम है। तो अगर मैं इसको इतना बैक टेस्ट करके नहीं कर सकता, मैं 11/3/2022, अगर मैं इसका 15 मिनट्स का कैंडल देखूंगा ना तो मैं कहाँ एंट्री करूँगा मैं बताऊँ? अच्छा चलो मैं बताता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ये कितने तारीख है, 11/3/2022। ठीक है, इसको 15 मिनट्स में देखते हैं, अगर वॉल्यूम इंक्रीज के साथ होगा तो मज़ा आ जाएगा। 11/3/2022 उतना पीछे आएगा तब ना, 11/3/2022, 11/3, 11/3, 11/3, अच्छा इसके बाद वो करना पड़ेगा, ओके। ग्रीन कैंडल वॉल्यूम के साथ, नहीं 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 नहीं, और नहीं गाइस, इसको ये नहीं करते हैं, इसको 1 सेकंड हम लोग ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, ये ना 15 मिनट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगता है। 11/3/2022, ठीक है, 11/3/2022, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा साथ में, 11/3/2022, 11/3/2022, है ना। किसी को लग रहा हो टाइम वेस्ट है तो आप चैनल अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में आपको ना सच, अबे अच्छा ना यार, उतना पीछे आएगा क्या? 11/3, यस यस यस, 11, हाँ 11/3, 11/3, ये वाला ग्रीन कैंडल है क्या? 11/10/45 का है, ओके।
देखो हमने जो ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था ना, इसके ऊपर लॉजिक क्या होता है ना कि जो इस दिन है, मानो मैंने पहले से ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है। इस दिन देखो, आप देखो यहाँ पे जो ये ग्रीन कैंडल है ना, इसके ऊपर ये जो इसका मैक्स जो हम लोग ड्रॉ किया है अभी, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। अब मैंने नहीं देखा, अब मैं देखूंगा वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो मज़ा आ जाएगा। वॉल्यूम आ जाओ। देखो ये जो वॉल्यूम है ना, इस दिन जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ठीक है, आप देख रहे हो, ये काफ़ी मतलब मैक्सिमम जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है इस बीच में, उससे उससे भी मतलब उसके ऑलमोस्ट बराबर है, उससे ज़्यादा ही है इनफैक्ट। ये ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है, समझ रहे हो। ये देखो इतना बड़ा जो कैंडल है ना, ये ऑलमोस्ट कहीं आया नहीं है यहाँ पे, पूरा देखो हिस्ट्री देख लो सिप्ला का, समझ रहे हो। इससे क्या पता चलता है, यहाँ पे बाइंग हो गया। तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कहाँ पे एंट्री करते हैं, ठीक है, वो देखो वो क्या करते हैं, इसका हाई जब क्रॉस होता है तब एंट्री करते, सॉरी, उसका हाई जब क्रॉस होता है तब एंट्री करते हैं। और नॉर्मल ट्रेलिंग या तो आप स्टॉप लॉस यहाँ रख दो, या फिर बहुत लोग इसके नीचे भी रखते हैं, इसके यहाँ पे रख लेते हैं काफ़ी। और 2:1 के लिए वो वेट करते हैं, 2:1, 2:1 इसमें आई गेस नहीं मिला है, बट मैं आपको बताऊँगा कि इसमें एग्जिट कैसे करते हैं, ठीक है। 2:1 ये दिन ख़त्म हुआ होगा यहाँ पे, है ना। 9:15, ये कितना था, 13, 14, 14 यहाँ पे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे दिन खत्म हो गया, ठीक, ओके। देखो मैंने एंटर यहाँ पे जैसे हाई क्रॉस हो गया, मैं एंटर कर गया था उस दिन, ठीक है, मतलब मैं कर जाता, अगर ऐसा मैं देखता तो मैं करता। यहाँ पे प्राइस जा रहा है ऐसे ऐसे करते करते, ऐसे देखो जैसे ये बॉटम बनाना, जैसे ये वाला जो वीक यहाँ पे ये क्लोजिंग, मैं क्या करूँगा, स्टॉप लॉस जो मेरा अभी यहाँ पे था ना, यहाँ पे आता तब मैं जाके ट्रेड को एग्जिट करता। अब मैं क्या करूँगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा मेरा यहाँ 104, ठीक है। तो जो भी अगर मानो मेरे को कुछ भी है, थोड़ा सा भी अगर मान लो क्या बोलते हैं, अगर लॉस भी होता है ना, लॉस तो ऐसा होगा नहीं क्योंकि अब मैं यहाँ पे निकलूँगा, मैंने परचेज ही किया है यहाँ पे, है ना, 1001.95 पे मैंने परचेज किया है, मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे। लेकिन जैसे ये पीवट बना ना 15 मिनट का, तो फिर मैं स्टॉप लॉस खिसका के यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं दिन भर आराम से वेट करूँगा, 3 सवा 3 तक 2:1 दे जाए, यहाँ पे मैं टारगेट रख दूंगा, ठीक है। या फिर अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो फिर तो अलग है, अगर दिन भर पूरा मार्केट बुलिश रहता है ना, तो नॉर्मली क्या होता है, स्टॉक दूसरे दिन फिर गैप अप ओपनिंग ही होता है ना। इसमें 3:15 का कौन सा है, 9:15, ये देखो एच सच हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद मोमेंटम एच सच इससे नीचे नहीं आया बहुत ज़्यादा, है ना। तो आप दूसरे दिन भी इसका स्टॉप लॉस लेके कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, है ना। या फिर मैं इसके बाद क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे ये देखो, आप देखोगे ना, अच्छा मैं इस पर फिंगर भी नहीं कर सकता, तो इस पर क्या कहते हैं, ये उंगली से, ठीक है, ये भी देखो, ये जो पिवट है ना, ये भी इस तरह का, ये नहीं कर सकते, नहीं, यहाँ पे ये दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इस तरह का पिवट जो आया है ना, इस तरह का, ठीक है, इसको पिवट बोलते हैं या स्विंग बोलते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दूंगा। देखो आपने ये दूसरा दिन भी इसके नीचे भी नहीं आया, फिर जैसे इसके बाद ये वाला स्विंग है, फिर मैं यहाँ पे स्विंग देखा, ये दोनों स्विंग अगर साथ में हो ना, तो थोड़ा सा दोनों स्विंग के नीचे लगा दो, क्योंकि यहाँ नहीं कि ऐसे कर दे, क्योंकि प्राइस कभी कभी थोड़ा सा नीचे इस वाले स्विंग को टेस्ट कर सकता है ना। थोड़ा सा आप नीचे कर दो, ठीक है, यहाँ पे कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो आप ये टच नहीं किया, दूसरे दिन किया, जैसे आपका 2:1 मिलता है, या फिर 1:1 पे भी 50% आप एग्जिट कर दो, वो भी चल जाएगा, अगर डेली टाइम फ्रेम का देखते हो, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का ट्रेड काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या करो, जैसे आपको यहाँ 2:1 मिलता है, आप क्या करो, फिर यहाँ 50% मान लो आपने इधर कहीं पहला दिन जो एग्जिट कर लिया, 50% रिस्क लगा दिया आपने। दूसरा दिन क्या होता है, जैसे 2:1 और फिर से 50% एग्जिट कर लो, 50 का 50 25, तो आपका 25% अभी भी बचा हुआ है। अगर आपने 1000 शेयर खरीदा था, या मान लो 10 शेयर खरीदा था, ठीक है, 10 या 15 20 100, मान लो 100, तो 50 आपने यहाँ बेचा, 50 आपने यहाँ बेचा, अब सॉरी 25 आपने यहाँ बेचा, फिर उसका ट्रेल करते रहो। ये देखो जैसे यहाँ पे एक ये ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आके यहाँ यहाँ घुमा घुमा घुमा, फिर यहाँ से नीचे, इसको जैसे इसका जो लो है ना, ये टूटा ना जैसे, तो आपको एग्जिट कर देना है, ठीक है। तो आपने रिस्क लिया, आपको थोड़ा सा लॉस हो गया, है ना। तो ये हमेशा होता है, आपको पीएनएल दिखेगा बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आप एग्जिट करोगे रेट हो जाएगा, बहुत सारा समय होता है, ठीक है। तो मैंने ये बस रैंडमली आपको बता दिया। और फिर चलो एक स्टॉक और इसमें देख लो आप, क्या होता है ना, आप देखो मैं वीकली का चार्ट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अगर आपने मानो, ओ भाई साहब क्या है, बर्बादी हो जाएगा यहाँ, तो ये है 2018 का, चलो 18 तो नहीं देखते, कोरोना वोरोना तो एक स्पेशल केस था। कोरोना में सोचो जो लोग इन्वेस्ट करके बैठे होंगे ना, और ख़ास कर निफ्टी 50 का स्टॉक में करे होंगे, तब तो फिर भी थोड़ा बहुत उनको राहत होगा। बाकी अगर ये पेनी स्टॉक, ये वो स्टॉक ना, भाई पेनी स्टॉक, सड़े हुए स्टॉक को पेनी स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। तो मत करो, बर्बाद हो जाओगे। 4 रुपये का लगता है, 8 रुपये में प्रॉफिट है, लेकिन 2 रुपये में 50% आपका कैपिटल चला भी जाएगा, ठीक है ना। वो सेम इस तरह का हो गया कि 1000 का स्टॉक खरीद लो और 500 आ गया, कितना नुकसान होगा, सेम वही बात है उस पर, है ना।
उस पर आप 1000 का एक शेयर खरीदो, या पेनी स्टॉक 2 रुपये का 500 खरीद लो, है ना, यही करोगे ना, 1000 रुपये का तो खरीदोगे ना। तो उससे अच्छा है एक अच्छे से कंपनी का थोड़ा सा फाइनेंस देख देख के, फाइनेंशियल डेटा वेटा देख देख के, स्टेटमेंट देखो, थोड़ा सा सीखो अपना कैसे क्या होता है। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टिंग का 4-5 बुक पढ़ लो, काम चल जाएगा। ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं, मान लो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया हो, जैसे लॉकडाउन के बाद है ना 22 का, तो आपने 22 में ख़त्म हो गया था क्या, 22 में आपने यहाँ पे कई, मान लो आपने यहाँ पे परचेज कर लिया, देखो अब प्राइस इतना नीचे आके कितने दिन बाद ऊपर जा रहा है। ये विक्स का ये है, 24/7/2023 का है इसमें। तो कहाँ कहाँ पे फंसोगे, है ना। जैसे आपको बड़ा बड़ा रेड कैंडल दिखता है ना, एग्जिट मार दिया करो किसी भी चीज़ में। ठीक है, या फिर आप कोई ना कोई पीवट पकड़ लो, ये देखो जैसे यहाँ पे ये आया ऐसे, यहाँ से नीचे गया, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, ये फिर ग्रीन कैंडल, फिर आपको लगा यार प्राइस तो बहुत ऊपर आ गया, मुझे अब लॉस नहीं करना प्रॉफिट में, तो या तो 50% बुक कर लो, है ना, 50% बुक करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यहाँ पे ला दो। ठीक है, यहाँ पे, या फिर ये पिवट के नीचे भी ला सकते हो, लेकिन अगर इससे भी ऊपर करना है तो आप यहाँ पे ला दो, है ना। जिनको देखो बेसिक जिनको पता होता है ना उनको अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो रेजिस्टेंस था ना यहाँ पे, ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस था इसका ये ब्रेकआउट था। ठीक है, तो ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री होता है, टारगेट होता है, तो आप तब तक करो ना जब तक हो, जैसे ही इसके बाद ये रेड कैंडल 2-3 बना, आप एग्जिट कर दो। ठीक है, 3 रेड कैंडल ना एक पैटर्न होता है, जिसके बाद होता है मतलब प्राइस नीचे आएगा। ठीक है, तो लेकिन वो डिपेंड करता है कैसे कैसे कब होता है, क्योंकि प्राइस चूंकि इंक्रीज हो चुका था इसलिए 3 पैटर्न वाला ये हो गया। बाकी मैं आपको दिखाऊँ 3 पैटर्न, ये देखो 3 ग्रीन कैंडल है, ऊपर नहीं गया ना प्राइस। तो उसी तरीके से, क्योंकि वो प्राइस ऑलरेडी बहुत मूव कर चुका था, जब बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मूव कर चुका है तो ग्रीन कैंडल काम नहीं करेगा। लेकिन जब प्राइस नीचे आ गया, 3 ग्रीन कैंडल दिखा, तो चांसेस रहता है मैक्सिमम कि बहुत अच्छा चला जाएगा। ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं, या जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं आजकल लोग, या जो भी, मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त लोग कर रखे हैं, सब ऑलरेडी फंसे रहते हैं। मेरे को कोई बोलता है अडानी में कहाँ निकलूँ, मैं क्या बोलूँ, उसमें ऑलरेडी फंस चुका है, उसका लॉस हो चुका है, 20-30% कैपिटल ऊपर नीचे होते रहता है, मेरे को बोलता है कहाँ निकलूँ। मैं तो उसी दिन बोल दूँ निकलने के लिए, लेकिन फिर उसका लॉस हो, कहीं गलती से कल ऊपर हो गया तो मुझे गाली देगा, समझ रहे हो आप। तो इसी हिसाब से। ठीक है, अब चलो एक बार ऊपर करते हैं, जो भी स्टॉक यहाँ ऊपर में आएगा मैं उसको देख लूँगा। ठीक है, चलो हिन पैट्रो ओके। अब देखो इस स्टॉक में गलती से अगर आपने इधर कहीं पे इन्वेस्ट किया, देखो सेम वही जो मैंने बताया ना, ये वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है ना। आपने यहाँ पे ये किया, इसमें भी अगर ये 15 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन हुआ होगा ना, इसमें भी देख सकते हैं 13/11/2023। ठीक है, 13/11/2023, 13/11/2023, 13/11, 13/11, ओहो 13/11 ही आ गया, ये वाला है क्या, 17/11 है, 13/11 ये थोड़ा, 13/11 देखो ग्रीन कैंडल नहीं है इसमें, है ना, 13/11 में ग्रीन कैंडल नहीं है सच। ठीक है ना, इसी कारण से कुछ खास हुआ नहीं है। तो आप इसमें देखो क्या होता है ना, आप इसमें ऐसे कर सकते हो, ये देखो ये 2 रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है मस्त वाला। अच्छा चलो इसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। रेजिस्टेंस ज़रूरी नहीं कि एक हो, एक एरिया भी हो सकता है ना। आप देखो अगर मैं उस दिन 15 मिनट में रहता, मैं इसके लिए वेट करता कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने, लेकिन शुरुआत का 15 मिनट तो बना नहीं। तो जब ये ग्रीन कैंडल बना, मानो ये वाला बना, तो ये तो मेरे को ऐसा इस पर सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, मैं एंट्री नहीं करूँगा। मानो अगर मैं एंट्री करता भी हूँ, मानो नॉर्मली मैं किसी भी इस पर रिस्क लेता हूँ, मानो इन्वेस्ट करता हूँ एक शेयर में, मान लो कुछ 10,000 1 लाख, तो मैं इसमें 50,000 करूँगा, थोड़ा रिस्की है। ठीक है ना, रिस्की है, मैं नहीं करूँगा। लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, देखो यहाँ जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, बाकी सभी देखो इतने ये कौन सा है, अच्छा ये तो 15 मिनट का है। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था थोड़ा, यहाँ पे बाइंग हुआ है, यहाँ पे देखो इसके बाइंग जो हुआ है इसके बाद प्राइस ऊपर ही गया है। ठीक है, उसी तरह से मैं यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा हुआ भी नहीं है ना। प्लस सेलिंग प्रेशर भी दिख रहा है मेरे को। तो मैं चांसेस है मैक्सिमम एंट्री नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे, मैं क्यों फालतू का रिस्क लेते रहूँ। क्योंकि एक स्टॉक में अगर आप लगे हो ना, तो इसका मतलब आप कोई दूसरा स्टॉक में इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, वो फंड फंसा भी हुआ है आपका, है ना। 1 लाख लगा के अगर आप मानो उसमें 5,000 रुपये लॉस करते हो, उससे अच्छा है ना कि आप उससे अच्छा 3 में से बस एक स्टॉक लो। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का जो सबसे पहला फंडामेंटल वो है कि पैसेंस, आपको कभी भी नहीं करना। आपको लग रहा है हाँ बिल्कुल श्योर शॉर्ट बेस्ट शॉर्ट है, तो ले लो, महीने में 1 से 2 जितना कम ट्रेड लोगे उतना ज़्यादा आप अच्छा ROI आएगा। ठीक है, सिंपल बात है। लेकिन जो ट्रेडिंग करते हैं, जो मतलब मेरे साथ भी जो ज़्यादा इशू होता है वही होता है कि सुबह से 3 घंटे बैठे कुछ नहीं ट्रेड चल रहा है, कुछ एक बार ले लेने से बाद में क्या होता है, ऊपर नीचा कुछ भी करता है ना, तो वो अच्छा लगता है PNL। ठीक है, वो थोड़ा सा दिमाग को भी थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ बिजी रखता है, तो इस कारण से वेट करके इंतज़ार करना उतना पेशेंस रह पाना बहुत ही मुश्किल है।
ठीक है। तो हिंड पेट्रो में देखते हैं हम लोग कि अगर आपने परचेज किया होता तो क्या होता। ठीक है, ये यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ब्रेकआउट पे अभी देख रहे थे, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है। तो अब देखो, आपने गलती से यहाँ पे ब्रेकआउट ये ले लिया होता 256 के आसपास, है ना, तो ऑलमोस्ट पैसा डबल हो गया। ठीक है, डबल कितने दिन में हो गया, ये हो गया आपको 6/11/23, 6/11/23, 11/23, और ये हो गया 12, 2, 3 महीने, 4 महीने में। ठीक है ना, तो इतने दिन में करीब हो गए, 3-4 महीने करीब में है। ठीक है, लेकिन आप सोचो, आपको ये अच्छा लग रहा है देखने में ना कि वो 3-4 महीने में पैसे डबल हो गए, लेकिन आप सोचो ये जो प्राइस है ना, ये आपको देखो, ये इतने साल पहले भी ऑलमोस्ट ये करीब 1 से 2 साल पहले का है, 15/11/2021, 3 साल पहले का। 3 साल पहले जो लोग यहाँ पे बाई किए होंगे ना, वो अभी भी फंसे हुए हैं यहाँ पे, अभी भी लॉस में है यहाँ पे, अभी यहाँ पे उनका प्रॉफिट चला होगा। सोचो, तो क्या गारंटी है कि आप यहाँ पे ट्रेड कर दोगे। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इसीलिए, और जो लोग सोचो को जो लोग देख रहे होंगे, अच्छा अच्छा यहाँ पे ग्रीन चला, यहाँ पे परचेज कर लिए, अब तो उनका लॉस चल रहा है ना। अब देखो, अब इसका नीचे आने का संभावना जो है ना, यहाँ तक है, क्या बोलते हैं, 327 तक, 327 तक आ गया। आप उतना अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो तो ठीक है, लॉन्ग टर्म में हो सकता है 5 से 10 साल बाद ये ऊपर चला जाए। ठीक है ना, लेकिन अभी फिलहाल तो इतना रेट कैंडल के बाद तो मतलब ये सप्लाई जोन भी बन गया है वीकली की, तो अभी इसका तो बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है ना, कल जा सकता है, ब्रेक होता है, तो ऐसे मेरे को मत बोलना कि ब्रेक कैसे हो गया। सप्लाई जोन ब्रेक होता है, बट उसके लिए आपको प्राइस एक्शन देखते रहना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से आप देखो, आपने यहाँ पे बाई किया होता है, यहाँ पे बाई किया होता है, इधर बाई किया होता है, इधर बाई किया होता, सब जगह आपको ऑलमोस्ट बहुत दिन तक लॉस ही दिखता है ना। जो लोग यहाँ पे बाई किए होते, उनको यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा था, जैसे ये स्विंग हो गया, स्विंग के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दो। ठीक है, फिर उसके ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन के नीचे स्टॉप लॉस लगा दो, फिर ये देखा 3 दिन ऐसे ही बीच में थोड़ा सा प्राइस रेंज में मूव कर रहा था, फिर ये देखो इसका ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट है इसका ग्रीन कैंडल, इसके नीचे स्टॉप लॉस, फिर ये ग्रीन कैंडल बना, इसके नीचे स्टॉप लॉस, है ना, फिर ये ग्रीन कैंडल बना, इसके नीचे स्टॉप लॉस, जैसे ही रेड कैंडल बना, ये इसका इसका सॉरी, ये ग्रीन कैंडल नीचे स्टॉप लॉस होगा इसके, ये तो ग्रीन उतना अच्छा नहीं है, बट ठीक है, फिर भी आप ग्रीन के नीचे रखोगे तो आपको कम से कम ये 7, 8, 10 वीक के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उस वहाँ पे एग्जिट नहीं किया हो तो आप देखो ये क्या है, ये जो नौटंकी है ना, ये फिर आपको मैं बोलूँगा एग्जिट 2,000 रुपये ले लो, फाइन, तो लॉस ले लो, आप नहीं लोगे, है ना, क्योंकि आपको उम्मीद पे मतलब स्टॉक मार्केट चल जाता है। ठीक है, सब लोग होप एंड फेथ बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना, तो स्टॉक मार्केट का रूल है कि आपको होप नहीं रखने हैं, फेथ नहीं रखने हैं। ठीक है, फेथ वेथ से कुछ नहीं होता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में, ठीक है ना, स्टॉक मार्केट में फिर से कुछ नहीं होता है। ठीक है, होप से कुछ नहीं होता है। कंपनी वाले को जब प्रॉफिट दिखेगा वो बेचेगा, आपको लग रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बाइंग कर लेता हूँ, लेकिन जो अब देखो जैसे प्राइस इतना ऊपर गया ना, अब सोचो जो लोग यहाँ बाई किए वो प्रॉफिट बुक तो करेंगे ना, बुक करेंगे ना, उसका निशानी है ये देखो, ये जो ऊपर में जो टेल दिख रहा है ना आपको, ये जो शेडो दिख रहा है, ये सब जो ये बुकिंग है, प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन बायर जो है ना, उससे बायर सेलर का डबल ट्रिपल है, इसी कारण से प्राइस इतना मूव किया है। किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने इतना ज़्यादा वॉल्यूम, समझ रहे हो आप, देखो इसका वॉल्यूम देखो कितना है, ये देखो, ये है 61 मिलियन, है ना, यहाँ पे दिखता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बना है ना, ये ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखो 60 मिलियन। ठीक है, उससे पहले देखो 13 मिलियन, 17, 22, 31, 20, 30, इस तरह से चल रहा है, समझ रहे हो। तो जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट किए तो उनको लग रहा है थोड़ा प्रॉफिट हो गया, हाँ चलो बुक ही कर लेते हैं, ये स्टॉक का ज़्यादा ये नहीं है वो नहीं है, और जैसे प्राइस बहुत नीचे आया तो जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो जिसको इसका फाइनेंशियल अच्छा लगा होगा, वो ऑल ऑफ सडन एक ही साथ बाई कर लिया। नॉर्मली क्या होता है, लोग जो यहाँ बाय करते हैं वो तुरंत यहाँ पे जाता है, मतलब सेल करके प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं, यहाँ थोड़ा सा ऊपर निकलता है सेलिंग करके निकल जाते हैं, यहाँ थोड़ा सा सेलिंग करके निकल जाते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप अगर इन्वेस्टिंग करते हो या फिर कुछ भी स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रखे हो तो स्टॉप लॉस लगाना सीखो, स्टॉप लॉस लगाने से बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है ना, क्योंकि प्राइस जब तक आपका ये आपने ये राइज में, अगर ये रैली में आपने पकड़ लिया स्टॉक को फिर तो बल्ले बल्ले, लेकिन अगर आपने यहाँ खरीदा होता है हिंड पेट्रो का आज से कुछ साल पहले, आपने देखा कि हाँ यार ये तो मस्त, ये देखो यहाँ से यहाँ तक जो रैली हुआ है ना, इसके बाद आपने देखा ओ वाह क्या मस्त रैली हुआ है, मज़ा है, ये स्टॉक तो जन्नत है, आपने इधर कहीं पे परचेज कर लिया। आप सोचो कितने महीने, ये कब का है, 2017 का है, 7 साल बाद आपको पॉजिटिव दिखोगे। ठीक है, आपने इधर भी बाय कर लिया ना, तो अब सोचो 7 साल बाद भी आप इधर ही कहीं पे हो। ठीक है ना, 7 साल तक आपका 1 लाख का कैपिटल 1 ही लाख रह गया, है ना। 7 साल में नॉर्मल 70-80% रिटर्न आ जाता है 7% के हिसाब से, समझ लो ऑलमोस्ट आपको 1.25 लाख हो जाता है ना। तो इसके लिए, है ना, और पूरा जितना कैपिटल हो आपका उसको स्टॉक मार्केट मत डालो, और ऑलमोस्ट 10%, 20% आपके पास, अगर आपका मतलब एनुअल पैकेज है 10 लाख, तो 50,000 डाल दो, 1 लाख डाल दो, 10% ही डालने हैं मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो उतने ही डालने हैं। ठीक है, उससे भी कम इनफैक्ट डालो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आपका साल का 1 लाख है तो महीने का 80-90 हो गया कुछ,
है ना। तो महीने का 10% डाल दो, 10-10 हज़ार रुपये करके कहीं डाल दो। 10-10 हज़ार भी डालने हैं तो वो 10 स्टॉक में डालने हैं, ठीक है, एक स्टॉक में नहीं डालने हैं, है ना। तो इसके लिए, क्योंकि डूबेगा तो एक ही स्टॉक डूबेगा ना। और ये ग्रीन कैंडल वगैरह कुछ कुछ थोड़ा बहुत बेसिक सीख लो, क्योंकि नहीं तो फिर डूबने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। मैंने बताया ना इसमें कि इसमें अगर आपने लिया होता, हम अच्छे से मंथली नहीं 3 मंथली देख लेते हैं। 3 मंथली में देखो, अगर आपने यहाँ पे बाई किया होता ना तो 3-3-6-9 एक साल 2 साल तक इधर ही है प्राइस, ठीक है। आप तो देख लिया इसको आपने, है ना। अब फॉर एग्जांपल आपने शुरुआत में देखा इसका बैलेंस शीट बहुत अच्छा, आपने यहाँ पे कहीं बाय कर लिया। अब देखो ये कहाँ तक 3 महीने का है, 4-5 साल तक इधर ही फंसा हुआ है। ये है 2014, ये है 2000 का है, 14 साल में। 14 साल में आपका प्राइस ये तो काफ़ी अच्छा है, शुरुआत में तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। 10 से आ गया 50-60, है ना। लेकिन शुरुआत में आप करोगे नहीं, है ना, क्योंकि शुरुआत में आपको बैलेंस शीट नहीं पता चलेगा कंपनी कैसा है। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, जो कि जैसे वॉरेन बफे है ना, जो वो लोग इधर खरीदते हैं, वो आपको कभी नहीं ज़िंदगी में पता नहीं चल पाएगा क्यों खरीदते हैं, है ना। उनको सारा चीज़ पता होता है, फंडामेंटल, प्रोमोटर, प्रॉस्पेक्टस वो लोग पढ़ते हैं, उनको पता होता है कंपनी का क्या स्कोप है, क्या कर रही है रियल लाइफ में, है ना। कंपनी का स्कोप 10-20 साल बाद क्या होता है, बहुत सारा रीडिंग चाहिए, बहुत सारा मतलब एक्सपीरियंस चाहिए। आज से 50 साल बाद फ्यूचर क्या होगा, है ना। अगर किसी को 10 साल पहले पता होता है कि बैटरी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, वो 2-2 रुपये का शेयर खरीदते थे, आज वो 200-200 रुपये का होता है, 10 गुना। लेकिन वो 10 साल 20 साल पहले उनको उतना नॉलेज था ना, तो आप उसको नॉलेज जो है वो आप उसको वो नहीं कर सकते ना, ठीक है। चलो और किसी का देख लेते, एक इन्फोसिस देखते हैं ना, क्योंकि ये मैंने वैसे देखा नहीं है इसका, बट इसको इन्फोसिस सबका फेवरेट होता है। इन्फोसिस, HDFC, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब सबका देखो। इसमें कहीं भी आप देख लो ना, इधर कहीं भी बाई किए होते हैं ना, जैसे अभी लॉस में ही चल रहा है ना। ये मंथली मंथली चार्ट खोल लेते हैं, है ना, मंथली में पता चलता है। आपने इधर कहीं बाय कर लिया होता ना, तो अभी थोड़ा सा प्रॉफिट होता। और ये ऑलमोस्ट कितना पे है, ये है आपको 2021 का, 3 साल बाद भी आपको 2-4-5% कुछ जैसे प्रॉफिट हो रहा हो, समझ रहे हो। 5 साल में अगर 7% दोगे तो 50% हो जाएगा। कैपिटल 7% FD से, ठीक है। आपने मानो यहाँ कहीं पे बाई किया, है ना, इधर कहीं पे बाई किया, ये तो ऐसे कम प्राइस होगा, थोड़ा ज़्यादा दिख जाएगा, है ना। यहाँ पे कहीं बाई किया, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि प्रॉफिट बुकिंग जो है ना, थोड़ा थोड़ा लेवल पे, जैसे जैसे ये ग्रीन कैंडल बनते जाता है ना, जैसे जैसे ये ग्रीन कैंडल बनता है ना, आप स्टॉप लॉस ऊपर करते जाओ, ऊपर करते जाओ। स्टॉप लॉस जीरोधा जैसे, है ना, स्टॉप लॉस लगा के GTT ऑर्डर लगा के रख दिया करो कि यहाँ पे जाएगा 50% क्वांटिटी बुक, ये फिर ग्रीन कैंडल बना, फिर 50% क्वांटिटी बुक यहाँ पर कर दो, ठीक है। हमेशा ऐसे ही करो। आप स्टॉप लॉस अगर लगाओगे ना, आप तुक्का मारोगे ना, स्टॉप लॉस लगा के मस्त चलेगा। जहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल दिखे ना, जैसे भी ये देखो, ये बॉक्स टाइप का दिख गया, कहीं भी आपको बॉक्स टाइप का दिखे ना, आप परचेज कर सकते हो। लेकिन आपको थोड़ा सा ये होता है, जैसे मानो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, तो आपको इससे पहले निकल जाना है, ठीक है ना। मान लो आपने यहाँ पे बाय किया, इसका जैसे ये 15 मिनट का कैंडल, अगर ये वाला ये ग्रीन कैंडल आया होगा ना उस दिन, तो मैं बाय कर लेता, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जैसे होता है 2:1, जैसे 1:1, ये जो ये कैंडल यहाँ पे छोटा दिख रहा है क्योंकि मंथली है, बट ये नॉर्मली में डेली का टाइम फ्रेम में काफ़ी अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ दिखेगा, मैं यहाँ एंट्री करूँगा, जैसे थोड़ा 2-4-5% मैं 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा। फिर वो ग्रीन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस, अभी स्टॉप लॉस यहाँ पे था, समझ रहे हो आप, क्योंकि ये बॉक्स है, बॉक्स के नीचे तक टेस्ट कर सकता है ना। या फिर कभी भी अगर बॉक्स इस तरह का बॉक्स बने ना, तो आप क्या करो, यहाँ पे बॉक्स के नीचे में बाय कर लिया करो, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे में, आपको दिख रहा है ना, इसके नीचे तो प्राइस नहीं गया। अगर इसके नीचे जाता है, मान लो यहाँ पे थोड़ा सा इसके, जैसे इसका नीचे क्या हो गया 358.20, तो नीचे का भी थोड़ा सा 1-2 रुपये, 1% या ऐसे कुछ, मतलब हम लोग को अनुमान लग जाता है, जो ये प्लेस है ना उसके थोड़ा सा ऐसे नीचे करके, जितना कर्सर का गैप दिख रहा है ना उतना दिखना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल ATR वैल्यू आता है, एवरेज टू रेंज, तो वोलाटाइल पता चल जाता है, स्पाइक कितना आता है इसमें। तो एवरेज टू रेंज के अनुसार आप 2% वगैरह कुछ कुछ रूल होता है, ठीक है। 353 पे स्टॉप लॉस लगा दो। अगर आपने यहाँ कहीं पे बाई किया, और आराम से जैसे ग्रीन कैंडल बने उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दो, जैसे ग्रीन कैंडल बने उसके नीचे स्टॉप लॉस, जैसे ग्रीन कैंडल बने उसके नीचे स्टॉप लॉस, ठीक है ना। तो प्लीज़ ये सब कुछ करो, क्योंकि फंस जाओगे ना फिर बर्बाद हो जाओगे। और जैसे आपने किसी स्टॉक को लिया हुआ है और ये कोई पिवट के पास पहुंच रहा है, ठीक है, ये जैसे मानो आपने ये वाला आपने बॉक्स खरीदा, यहाँ पे खरीदा है, तो ये बॉक्स का जब है गया ना, तो उसके बाद चांसेस है कि ये नीचे आए, ब्रेकआउट हो गया तब तो बहुत अच्छा है, मस्त मालामाल हो जाओगे आप, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ नीचे आएगा ना, तो फिर आपको जो प्रॉफिट, मानो 1 लाख लगाया आपने, है ना, ये कितना है 360 करीब, 360 यहाँ बीच में मान लेते, 370 पे आपने परचेज किया, आपने बुक किया, मानो 400 राउंड नंबर है, 350 कितना था, 370 से 400 आ गया, बहुत अच्छा प्राइस है, बहुत ज़्यादा आपने कर लिया, निकल जाओ आराम से, ठीक है। तो आराम से छोटा छोटा, इतना बड़ा रैली देख के आपको खुश नहीं होना है, क्योंकि आप कभी कैश नहीं कर पाओगे। आपने यहाँ पे परचेज किया ना 377, आप 640 तक वेट करोगे, आपको लग रहा है ऐसा। अब मान लो आपने यहाँ तक वेट कर लिया ना, तो आप देखो यहाँ पे ये मंथली है,
1/8/2018 और ये है 20, 2 साल तक, 2 साल तक वहीं तक पैसा फंसा हुआ है ना। तो आपको जैसे ये सब दिखे ना कि अब ज़्यादा बाइंग नहीं हो रहा, अब निकल जाओ ट्रेड से, दूसरा ट्रेड खोजो उसी तरह का पैटर्न वैटर्न से के साथ, मतलब कुछ वैसा ही कुछ हो, जो भी आपका लॉजिक वॉजिक है। 200 SMA पे अगर आपको वो टच कर रहा है वगैरह, 50 पे ग्रीन कैंडल बन रहा है, जो भी लॉजिक है ना। बाकी मैंने एक बुक रिकमेंड कर दिया है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, सुनील गुर्जर का, वो काफ़ी बहुत ही बेसिक बच्चों वाला बुक है, 5 साल का बच्चा समझ सकता है उसको। ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस करो, देखो क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। ये कैंडल को क्या बोलते हैं, इसको इनसाइड कैंडल बोलते हैं, है ना। ये मोड़ू बोजू करके कुछ बोलते हैं, है ना। इसको ये हैमर हो गया, बियरिश हैमर, है ना। तो बियरिश हैमर ऊपर में उतना वो अच्छा नहीं है, इसके बाद प्राइस नीचे आ सकता है, चांसेस रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको पता होना चाहिए सब, है ना। ये नहीं है अच्छा बात है, इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा, जैसे ये नीचे है आप स्टॉप लॉस लगा के हट निकल जाओ। ठीक है, तो उस हिसाब से बहुत सारा चीज़, बहुत सारा लॉजिक। आप देखो, आपने यहाँ अगर परचेज़ किया होता तो आप सोचो 3-4 साल बाद, कितना बाद है, 1 21 2003 साल के बाद भी आप लॉस में चल रहे हो, समझ, जबकि इन्फोसिस इतनी अच्छी कंपनी है। ठीक है ना। तो वो जो बूम आता है ना, वो बूम तब आता है ना, जब नहीं बोलते आजकल IT सेक्टर बूम पे है, ये सेक्टर बूम पे है। आप सोचो, आपको तो इतने दिन फंसा देगा ना, समझ रहे हो, 3-4 साल तक फंसा के बूम दे दे, क्या फ़ायदा है। ओवरऑल तो अगर आपको 7-7% अगर साल का आ रहा है ना, 10% 15% जो भी हो, ठीक है। 7% सुनने में बहुत लोगों को इंसल्ट लगता है कि यार मैं इतना करूँगा, इतना भी नहीं आ पाएगा। लेकिन आप सोचो, स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्वमेंट भी आपका टाइम में बहुत होगा, आपको बहुत न्यूज़ देखना, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, न्यूज़ देख के करते हैं, या टेलीग्राम पे कोई चैनल देख लिए इधर उधर। मैंने कुछ कुछ एक दो, जैसे जो इंडिया का अच्छे ट्रेडर है ना, मैंने उनको ज्वाइन कर रखा है, वो लोग ट्रेड बताते हैं, बट वो पूरा लॉजिक वॉजिक के साथ इधर उधर करके, और बहुत सारा चीज़ चेक करना होता है। इसी कारण से मैं भी कभी ट्रेड नहीं बता, मैंने इस बीच में IRFC एंड और कुछ एक दो बताया हुआ था, है ना। तो उसका मुझे आइडिया नहीं है क्या हो गया, बट ठीक है, चल रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको कुछ, चलो एक स्टॉक और देख लेते हैं किसी का। चलो एक बार और ऊपर करते हैं, जो यहाँ ऊपर आएगा उसको कर लेंगे। ठीक है, लास्ट नीचे कर, टाटा केमिकल तो देख लिए, एक बार और नीचे कर देते हैं, HDFC लाइव, चलो कर देख लेते हैं। देखो, इसमें तो फंसने का बहुत मस्त चीज़ है, एकदम मस्त है। वीक मंथली का चार्ट है, आपने इधर कहीं बाई किया होता ना, तभी मतलब लोटा डूब गया होता है यहाँ पे। ठीक है, आपने 700 पे बाई किया, 600 चल रहा है। ठीक है, अब सोच लो कितना परसेंटेज गैप हो गया। आपने यहाँ पे कहीं बाई कर लिया है ना गलती से, तो ठीक है, आप प्रॉफिट बुक करते रहो करते रहो, जैसे प्रॉफिट आता है ना बुक कर लिया करो हमेशा। कभी भी 5% 10% ज़्यादा है, क्वांटिटी एकदम कम कर दो। क्योंकि जैसे मानो आपने यहाँ पे 100 खरीदा, शेयर खरीदा, जैसे यहाँ है, आप 50% कर दो, उसके बाद क्या होगा, आपको प्रॉफिट कम दिखेगा, आपको लगा अरे यार कैपिटल तो डबल हो सकता है। लेकिन अगर नीचे आएगा ना, तो फिर आपको ये नहीं रहेगा कैपिटल, बिल्कुल फिर प्रॉफिट चला जाएगा। आपने देखा कि 1 लाख लगाया था, 10,000 प्रॉफिट हो गया, अब ये सीधे आके दिखेगा फिर से 98,000, आप बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, अरे यार 10,000 तो आ रहा था मुझे, मैं बुक कर लेता, आकाश वास ये वो, है ना। तो जब भी आपको मिले आप निकाल लिया करो। ठीक है, जब भी ग्रीन कैंडल अच्छा वाला बने निकाल लिया करो थोड़ा सा। ठीक है, ये वाला ये हैमर कैंडल होता है ना, ये हैमर कैंडल होता है, ये बुलिश इनगल्फ होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज़ क्या क्या होता है। ठीक है, आप सोचो आप यहाँ पे अगर बाय करते तो अभी फंसे हुए हो, यहाँ पे बाय कर लेते तो प्रॉफिट होता, लेकिन क्या चांसेस है ना। इसलिए जब भी आप यहाँ पे बाय किया, आपको इतना ग्रीन कैंडल दिख रहा है, आपको ट्रेडिंग व्यू देखना पड़ेगा, समझ रहे हो। ट्रेडिंग व्यू नहीं देखते तो जो भी आपका धन का ऐप है, फायर्स है, जो भी है ना, जेरोदा वेरोदा जो भी है, सब में कुछ ना कुछ ये चार्ट वार्ट दिखा देता है। तो आप जाके देखा करो इसको, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर कुछ करो तो डेली का कैंडल देख लिया करो। 3:30 बजे देखो ग्रीन कैंडल है, तो 3 o'clock के आसपास देखो देखो ग्रीन कैंडल कैसा बन रहा है। और ग्रीन कैंडल बन रहा है तब तो ठीक है, आप देख लो कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, या फिर जो भी आपका लॉजिक है जैसे जैसे करना है करो। बट ठीक है, आपको प्रॉफिट बुक करते रहो थोड़ा थोड़ा कर करके। आपने यहाँ 1 लाख लगा दिया, यहाँ पे 4 लाख हो गया, लेकिन अगर इसके नीचे आएगा ना तो 50,000 हो जाएगा, समझ रहे हो आप। अब ये 50,000 को 4 लाख होने के लिए ना 8 टाइम्स करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो, आपको 800% चाहिए अब आपको। ठीक है, इसीलिए जैसे 1 लाख का 90,000 90 निकालो, ताकि अगला दूसरा स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड तो रहे ना, है ना। फंड ही नहीं रहेगा, करोगे क्या। ठीक है, जैसे नॉर्मली लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, मैं बताता हूँ ऑप्शन बाइंग में केस क्या होता है। निफ्टी का ले लेते हैं केस, निफ्टी का तो कल मैंने चार्ट मार्किंग किया है कुछ। ठीक है, निफ्टी में आप 5 मिनट के कैंडल देखते हैं। ये मैं 1 मिनट का भी कैंडल नहीं बताता हूँ, मैं 5 मिनट का कैंडल बता रहा हूँ निफ्टी में। ठीक है, अब देखो जैसे ये वाला कैंडल जो है ना, इस पर कम से कम आप कितना कमा सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, अगर आपने एक लॉट लिया हुआ है ना, इस पर ऑलमोस्ट आपको 30 से 40 पॉइंट 2,000 रुपये कमा सकते हो। ठीक है, 2,000 रुपये इस कैंडल पे। ठीक है, 2,000 रुपये आपको प्रॉफिट दिखा, 2,000 2500, और सीधे ये गया, तो इसके बाद आपको हो सकता है 200 रुपये का लॉस भी दिखे। ये वाला कैंडल के बाद हो सकता है आपको 400 500 का लॉस दिखे। ये कैंडल बना, फिर उसके बाद हो सकता है आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जब ऑप्शन बाइंग करते हैं ना हम लोग को जल्दी प्रॉफिट आना चाहिए, तभी फायदा होता है। यहाँ पे आया ना ये वाला ऑलमोस्ट ये सिमिलर पॉइंट है, लेकिन अगर यहाँ पे 2,000 प्रॉफिट था तो यहाँ पे 1200 1300 होगा, 1400 करीब में होगा प्रॉफिट। और ये जैसे गया ना, इसके बाद 1,000 का लॉस,
समझ रहे हो, ये एक लॉट पे है, ये होता है ऑलमोस्ट आपको 10,000 रुपये लगा लगा के 2-2 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा है। इसी कारण से मैक्सिमम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है। बट रिस्क वही है कि आपका कैपिटल ही चला जाएगा। आपके पास 10,000 रहेगा तब तो 2,000 मिलेगा ना, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन बाइंग करना है तो आपको, अगर जैसे जो लोग सीखे होते हैं ना वो लोग 10% कैपिटल पे करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपको 1,000 रुपये, 2,000, 2-3 हज़ार रुपये पे करने हैं, ठीक है। ताकि उतना ही कैपिटल से करना जितना चला जाए, मैटर ही नहीं करे। मानो आपका सैलरी 1 लाख है एक पर मंथ का, तो आप 1,000-2,000 रुपये लगा के देख लो, 10 बार लगाओ, 20 बार लगाओ, 30 बार लगाओ, देखो क्या हो रहा है। ट्रैक करो कि मैंने इतना कमाया, उतना कमाया, ये कमाया, ठीक है। तो उतनी से ही करना है ज़िंदगी भर आपको, हमेशा 1%, 2-4% बहुत हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से चलो आज बहुत वीडियो लंबा हो गया, आई गेस कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलो ओके।